हैदराबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। फर्नीचर गोदाम में आग की वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है हैदराबाद से, जहां पर भयानक आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मौके पर अभी भी राहत बचाव का काम जारी है। बताया जा रहा है कि फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। वीकेंड और फिर 26 जनवरी की छुट्टी, इस वजह से बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। हालात तो ये हो गए कि उज्जैन के ज्यादातर होटल फुल हो चुके हैं। 24 जनवरी को महाकाल मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने इंतजाम किए। दर्शन व्यवस्था, कतार प्रबंधन, सुरक्षा सुविधाओं को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। 24 जनवरी को पहुंचे 2 लाख भक्त। वीकेंड और 26 जनवरी की वजह से भीड़, मंदिर समिति और प्रशासन अलर्ट। उज्जैन के सभी होटल फुल। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को शहर के बाहर हाईवे के ही होटल में ठहरना पड़ा। रविवार सोमवार को भी इसी तरह से भीड़ रहने की संभावना की वजह से व्यवस्था बढ़ा दी गई। इससे पहले 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच तकरीबन 30 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने कमबैक कर लिया है। जी हां, पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। और इन सब के बीच में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत कश्मीर घाटी के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बनिहाल से सामने आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहाड़ियां, पेड़, सड़कें सब कुछ सफेद रंग में रंगे हुए नजर आए। भद्रवाह भी भारी बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ कई इलाके पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए। इतनी ज्यादा बर्फबारी एक साथ होने से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। अब आपको डोडा से सामने तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर रास्ते में फंस गए। सड़कों को खोलने का काम जारी है। तंगमर्ग इलाके में तो इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियां ही बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई दिखाई दी। पर्यटकों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। कुपवाड़ा और कठुआ में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच अब आपको राजौरी से सामने हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। नेशनल हाईवे पे कुछ देर के लिए बर्फ से पूरी तरीके से बंद हो गया। राजौरी में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि नेशनल हाईवे ही बर्फ से बंद हो गया। यहाँ पहाड़ों से लेकर पेड़ों तक हर जगह बर्फ का कब्जा है। बर्फ के चलते कई पर्यटक फंस गए। हालांकि बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। राजौरी और पुंछ के बीच नेशनल हाईवे 144A को एक बार फिर खोला गया। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में कमी होने से लोगों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के दादरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दिन दहाड़े 2 चोरों ने खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मंदिर में घुसे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट पहने एक चोर ने अपने दूसरे साथी का इस दौरान पूरा साथ भी दिया। ग्लास के जरिए मंदिर में लगे 2 घंटे को उतारकर बैग में भर लिया गया। साथ ही मंदिर में रखी छोटी घंटी और जोत को भी चुराकर बैग में रख लिया गया। इसकी पूरी तस्वीर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आश्चर्यचकित करने वाली बात ये कि इस दौरान वारदात को अंजाम देने के बाद मंदिर से जाते समय दोनों चोरों ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और भगवान का आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर मंदिर समिति ने चोरी को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। यूपी के मेरठ एसएसपी ने फर्जी पास के सहारे रौब दिखाने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन लिया। इसके तहत कई गाड़ियों को सीज किया गया। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां टोल टैक्स बचाने के लिए विधायक का फर्जी पास लगाकर बीच सड़क पर हुड़दंग काटा जा रहा था। इस दौरान वाहन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने जब गाड़ी सवार लोगों को रोका तो मामले का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में चालक की पहचान मनोज के रूप में हुई, जो परतापुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं जब पुलिस ने गाड़ी पर लगे पास की जाँच की तो वो फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने मौके से आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। साथ ही गाड़ी को भी सीज कर दिया। वहीं अब उससे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद एसएसपी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन और बीच सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बेखौफ बदमाशों ने फिर से अपने मंसूबों को अंजाम दिया। देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे देर रात उस वक्त फेल हो गए जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। एक युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर पूरे इलाके में दहशत बन गई। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से मामले की जानकारी जुटाई, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर लोगों को भरोसा दिया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा किया, साथ ही आरोप लगाए युवक को लगातार परेशान किए जाने की शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।